जहाँ दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन JISCKHT यानी इंटरमीडिएट स्तर यानी 12 लेवल का जो वैकेंसी JSSC की तरफ से आया है वो फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। यानी अब ऑनलाइन आप फिलअप कर सकते हो। पूरा डिटेल आपको बताते हैं इस विषय में। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बनाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। देखो दोस्तों, ये जो फॉर्म है आज से भरा जा रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भर सकते हो। देखिए डेट दिया गया है 27 मई 2022 से ये फॉर्म भरा जाएगा। सो कब तक भरना है आप देख सकते हो। 29 जून यानी 1 महीना आपके पास टाइम है, आप फॉर्म को भर सकते हो। और फ़ोटो अपलोड करने का जो टाइम है ये देखिए, फ़ोटो अपलोड करने का जो टाइम है ये 2 जुलाई तक है, रात को 11:59 पे। और कुछ भी संशोधन करना है तो वो 3 जुलाई से 5 जुलाई तक संशोधन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है 50 रुपया लगेगा ST SC और OBC को लगेगा 100 रुपया, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या क्या मांगा जा रहा है वो भी मैं बता दूं। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, आपको जानना जरूरी है। आवेदन समर्पित करते हैं तो ईमेल ID मोबाइल नंबर वैध रहना अनिवार्य है। यानी आपका जो ईमेल ID और फ़ोन नंबर सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी पे मैसेज जाएगा और उसी पे आपका नोटिफिकेशन भी आएगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी सुनिश्चित हो सके कि विज्ञापित पदों की पात्रता का विषय पर वार्षिक न्यूनतम योग्यता संबंधी सभी शर्तों को पूरा करते हैं। यानी आपको 12 पास होना जरूरी है, ठीक है। और जो भी मांगा गया है, जो एज जो है सब कुछ होना जरूरी है। देखिए सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन भरना होगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी यह बात ध्यान रखेंगे कि स्टार निशान वाले स्थान को भरा जाना अनिवार्य है। यानी स्टार जहाँ पर भी रहेगा समझिए कि वो बहुत ज़रूरी है, उसको भरना है। जिसमें स्टार नहीं रहेगा उसको नहीं भी भर सकते हैं। आगे देखिए मूलभूत पंजीयन के पश्चात मूलभूत पंजीयन पृष्ठ पर अभ्यर्थी सबमिट बटन दबाने के उपरांत सिस्टम द्वारा आवेदन संख्या प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी ईमेल या SMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रेतर कार्रवाई हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। यानी आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उसको अपने पास रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उसी से लॉगिन कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए लॉगिन ID जो है आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई बोला जाता है और डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड रहेगा, उसी से आपको लॉगिन करना है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई है। आपका जो फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों, इसका आपका जो पैसा है वो SBI कलेक्ट यानी नेट बैंकिंग और अपने ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये भी लिखा है। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन समर्पित करने के पूर्व भरे गए सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें। यानी जो कुछ भी है आपको सही से पढ़ना है और जो जो मांगा जा रहा है वही चीज़ आपको भर देना है। आगे देखिए आप मूलभूत पंजीयन एवं अन्य निजी सूचना की प्रविष्टि प्रक्रिया के 24 घंटे बाद परीक्षा शुल्क हेतु लॉगिन करें। यानी आप फॉर्म भरे उसके 24 घंटा बाद ही आपका फ़ोटो अपलोड होगा और फिर उसके बाद आपका पेमेंट होगा, ठीक है। यानी 24 घंटा बाद आपका पेमेंट होगा, ठीक है। 24 घंटा बाद आपका फ़ोटो सारा कुछ अपलोड करने के बाद 24 घंटे बाद आपका पेमेंट होगा, यानी 1 दिन बाद, याद रखिएगा। 24 घंटे के बाद अभ्यर्थी अपना फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड करने हेतु लॉगिन करेंगे। यानी 24 घंटा फॉर्म भर लिए, उसके 24 घंटे बाद आप फ़ोटो अपलोड करेंगे और सिग्नेचर और फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा। यानी फ़ोटो और हस्ताक्षर जब आप अपलोड करेंगे तभी ये आवेदन पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये लिखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर से आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर नाउ लॉगिन, यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ रजिस्टर नाउ पे आपको जाना है ना। मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कुछ मांगा जा रहा है। देखिए पहले जब आप खोलेंगे आर यू इंडियन सिटीजन, आप भारत के निवासी हैं तो यहाँ पर आप यस कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए आर यू लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड, अगर लोकल रेसिडेंट झारखंड के हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। मैं यहाँ यस करता हूँ। उसके बाद देखिए सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम योर लोकल रेसिडेंस, आप जिस भी ज़िले से अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर मैं रांची दे देता हूँ। सर्टिफिकेट नंबर ऑफ लोकल रेसिडेंट, आपको यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है। आपका अगर लोकल रेसिडेंट आपका यहाँ का है तो आप दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ स्टार मार्क है, मतलब ये देना आपका ज़रूरी है। आगे देखिए लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से बनाएं, यहाँ 3 ऑप्शन आएगा, DC, SDO, CO। तो जिस लेवल का भी आपका बनाया हुआ है ये आपको देना है, DC, SDO या CO, ठीक है।
तो यहाँ मैं DC दे देता हूँ। डेट ऑफ इशू ऑफ लोकल रेसिडेंट, आपका जो ये जो सर्टिफिकेट है कब बना है, जिस दिन बना है उस दिन का डेट यहाँ पर देना है ना। मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट एफिलिएटेड स्कूल, या आप झारखंड से मैट्रिक इंटर किए हैं तो यहाँ पर आपको यस या नो देना है, तो यहाँ आपको यस करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ लोकल कस्टम लैंग्वेज एंड सराउंडिंग ऑफ झारखंड, यानी झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं एवं रीति रिवाजों का ज्ञान आपको है, तो यहाँ आपको यस देना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए स्टार मार्क है मतलब ज़रूरी है। पेपर 2 में आप क्या लेंगे वो यहाँ देना है। पेपर 2 में आप जो भी भाषाएं 1 2 3 4 5 टोटल 12-13 है, तो उर्दू, संथाली, मुंडारी, खोटा, कुड़माली, नागपुरी, पचपरगनिया, बांग्ला, कुड़ुक, खड़िया हो, उड़िया, तो इसमें से आपको जो लेना है ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें उर्दू सबसे पहले है और देखिए चौथे नंबर पे खोटा है, तो मैं यहाँ खोटा को ले लेता हूँ। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, रिजर्व, EWS, ST SC, EBC 1 2 जो भी लेना है, यहाँ मैं 1 में आता हूँ, दे देता हूँ। फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो यस दीजिए, वरना नहीं दीजिए, नहीं देता हूँ। यहाँ पर दीजिए नो। आर यू एक्स सर्विसमैन, आर्मी अगर हैं तो यस दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। डू यू क्लेम रिजर्वेशन अंडर स्पोर्ट कोटा, स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आप चाहते हैं कि आपको रिजर्वेशन मिले तो यस कीजिए, वरना नहीं। आप अगर हैं स्पोर्ट कोटा में तभी दीजिए, वरना नहीं दीजिए। मैं नहीं देता हूँ। वैकेंसी टाइप, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की वैकेंसी आएंगे, रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी। तो जो ST SC है दोनों बोथ रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी बात अगर आप OBC जनरल ये सब कैटेगरी में आते हैं तो आप दोनों में किसी एक को भरना होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे वाला में जाइएगा तो यहाँ पर क्या लिखा है, बैकलॉग वैकेंसी एंड बोथ वैकेंसी एप्लीकेबल ओनली ST कैटेगरी, यानी ST कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए ही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैकेंसी टाइप सिर्फ रेगुलर वैकेंसी कर देता हूँ। उसके बाद पोस्ट अप्लाइंग, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो लगता है अच्छा दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से दे दे रहा हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है ना। और किस पोस्ट को आप प्रेफरेंस देते हैं ये आप सीट को देखते हुए भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल कुछ भी दे दे रहा हूँ, आपको जो पसंद आएगा वही दीजिएगा, क्योंकि लोग फिर पूछेंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस किसको रखें। तो ये आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना जिसमें सीट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कि किस में कितना पोस्ट है और किसको रखने से फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ ऐसे करके, और फिर लास्ट में मैं इसको रखता हूँ, क्या नाम है, स्टेनोग्राफर पर्सनली। फिर यहाँ अपना नाम देना है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा जैसे मैट्रिक इंटर में दिए हैं। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, मेल है कि फीमेल वो दीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो मेल है कि फीमेल वो देना है, तो यहाँ मेल देता हूँ। आपका जो ईमेल एड्रेस है ये ईमेल एड्रेस एकदम सही देना है दोस्तों, याद रखिए, गलत नहीं दीजिएगा। ईमेल का पासवर्ड भी आप याद रखिएगा। फिर दोबारा यहाँ पर देना है ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर एकदम जो सही आपके फ़ोन पे हमेशा ऑन रहता है वही नंबर दीजिएगा, इसमें आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो इसको कहते हैं एक कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ एकदम सेम टू सेम, अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, देखिए यहाँ सब कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, रूल एंड रेगुलेशन, उसके बाद सबमिट करके आगे बढ़ना है। या सबमिट जैसे कीजिएगा आपका फ़ोन में एक नंबर जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा, उसको फिर आपका मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर वो, और आपका जो पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड रहेगा, उसको डाल के आपको लॉगिन करना है, पूरा डिटेल भरना है, फ़ोटो वोटो सारा कुछ करके फिर से फॉर्म को भर लेना है। ठीक है, इतना कुछ मैंने बता दिया। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।